قرآن पाक की सूरत यूनुस आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगाह रहो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। हजरत बहलोल दाना इराक के मारूफ शहर कूफा में पैदा हुए। आपका असल नाम वहब बिन ऐमरो था। आपका शजरा नस्ब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू इस रजी अल्लाह अन्हु से जा मिलता है। अब अबू इसी खिलाफत के दौर में पैदा हुए। उस वक्त खलीफा हारून रशीद अबू इसी खिलाफत का अजीम हुक्मरान था। अब भी शाही खानदान ही के एक फर्द थे। बाज रवायात के मुताबिक आप हारून रशीद के रिश्तेदारों में से थे। आपको सुल्तान अलमजाजेब यानी मज्जूबोहे का सालतुन भी कहते हैं। हजरत बहलोल दाना और हारून रशीद का मुनाजरा। खलीफा हारून रशीद ने एक दफा अपने महल में शराब नोशी की महफिल सजा रखी थी। वज़रा और अमीर बैठे हुए थे कि बहलोल भी वहां पहुंचे। उन्होंने बादशाह की हरकतों को खामोश निगाहों से देखा तो हारून रशीद को उनकी नसीहतें याद आ गईं। नशे की तरंग में इसने सोचा कि इससे पहले कि बहलोल कोई ऐसी बात कर दे कि जिससे मेरा सर झक जाए, वो खुद पहल करे। उसने बहलोल से कहा कि अब बहलोल, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी हाँ हुजूर। हारून रशीद ने इससे कहा, बताओ कि अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा हो तो क्या वो हराम है? बहलोल ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। हारून ने फिर कहा कि अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले तो? बहलोल ने जवाब दिया कि जनाब को हर्ज नहीं है। हारून ने आगे कहा कि अब यही शख्स अंगूर खा और पानी पी के इसके बाद धूप में बैठ जाए तो फिर? बहलोल ने जवाब दिया कि जनाब कोई हर्ज नहीं है, जितनी देर चाहे बैठे। फिर आगे फरमाया कि तो फिर बहलोल तुम खुद ही बताओ कि यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दिए जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? हारून रशीद ने बड़े फख्र के साथ अपना फलसफा बयान किया। अब बहलोल ने हारून से कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं चंद सवालात आपसे करूं। हारून ने कहा कि जी इजाजत है। बहलोल ने सवाल किया कि आली जाए ये बताइए कि अगर किसी आदमी के सर पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या इसको कोई नुकसान पहुंचेगा? खलीफा हारून अल रशीद ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि नहीं। इसके बाद अगर उसके सर पे थोड़ा सा पानी डालते हैं तो क्या इस शख्स को कोई तकलीफ होगी? हारून बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर बहलोल बोला कि अगर इस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बनाई जाए और इस शख्स के सर पे मारी जाए तो क्या नुकसान होगा? तुम भी अजीब बातें करते हो बहलोल। हारून हंसा और कहा कि इसका तो सर ही फट जाएगा। तो फिर आली मकाम, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ये मालूम होगा कि जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते, इसी तरह अंगूर और पानी भी मिलकर ऐसी चीज बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है और उसके बुरे और भले की तमीज नहीं रहती। इसलिए इस्लाम ने इसके पीने वाले पर सजा वाजिब की है। बहलोल और खलीफा हारून रशीद की बीवी। खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा एक नेक और पारसा औरत थीं। उन्होंने अपने महल में 1000 ऐसी औरतें रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा और कारिया थीं। इन सब की ड्यूटियां मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चुनांचे उनके महल से 24 घंटे इन बच्चियों के क़ुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही होती थी। उनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने कहा कि बहलोल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? जवाब दिया कि जो आदमी इसको खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त उनके बदले इसको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने कहा कि बहलोल, इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दीनार। हारून रशीद ने समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया। उनके पीछे ज़ुबैदा खातून आईं। उन्होंने बहलोल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो?
बहलोल ने जवाब दिया कि जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इसके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमाए। उन्होंने पूछा कि बहलोल इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने कहा कि फ़कत 1 दीनार। ज़ुबैदा खातून ने 1 दीनार निकाल कर उनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। वो दुआ लेकर चली गईं। रात को जब हारून अल रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, आबशारें, फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत की बने हुए महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। उसने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने इसको रोक दिया। हारून कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है इसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती, लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है बहलोल की दुआ ज़ुबैदा के हक में अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। फिर इसे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो इसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं इस दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलोल मिल गया तो मैं भी ये घर खरीद लूंगा। चुनांचे वो शाम को फिर अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलोल को तलाश करते हुए उधर उधर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहलोल एक जगह बैठकर इसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलामु अलैकुम कहा। बहलोल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि किस लिए? बहलोल ने कहा कि जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इसके बदले इसे जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा कि बहलोल इस घर की कीमत क्या है? बहलोल ने कहा कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत में नहीं दे सकता, कल तो आप 1 दीनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत कल बन देखे का मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बन देखे का सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूंकि देख के आए हैं इसलिए अब उसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।